दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को लेकर, साथ ही में बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशंस को लेकर। और अभी के टाइम पर हर एक व्यक्ति को वेट है यहाँ पर मार्केट के क्लाइमेक्स का, यानी इस सीजन के लास्ट फेज का। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टोटल मार्केट कैप को लेकर, जिसको लेकर हम मल्टीपल वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर RSI को देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, RSI यहाँ पर दिसंबर 2022 के बाद से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में हमें कंसोलिडेट करते नजर आ रही है एंड हमें 1000 डेज से ज़्यादा का टाइम होने लगा है। लेकिन अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि इस कंसोलिडेशन रेंज का RSI अपसाइड की तरफ हमें ब्रेकआउट दे रही है, जहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं। अब इस बात का ध्यान रखो जब हम साइकिल टॉप की बात करते हैं, जैसा कि इस साइकिल के अंदर हमें 5 10 के ऊपर रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, जहाँ से हम हर साइकिल के अंदर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुए। एट द सेम टाइम अगर हम मोमेंटम के अंदर आते हैं तो RSI के अंदर जब भी हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुए, वो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए साइकिल टॉप रहा है या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए साइकिल टॉप का सिग्नल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट 1000 डेज के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर हम फिर से रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। और ध्यान रखें लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर हम साइकिल टॉप हिट कर चुके हैं। एंड जिस टाइम पर वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर RSI ट्रेड कर रही है 70 के अराउंड, एंड अपने लिए यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है ये निकल कर आता है 86 के अराउंड। अगर हम टोटल 2 के चार्ट पर चलते हैं, अगर हम बिटकॉइन के मार्केट कैप को निकाल देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन में देखें तो प्रीवियस साइकिल के हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुके हैं टोटल 2 के अंदर, क्योंकि हमें इथेरियम लास्ट 2 से 3 मंथ से परफॉर्म करता नजर आ रहा था। अब यहाँ पर हमें क्या स्ट्रक्चर देखने मिला कि पहले हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, उसके बाद प्राइस यहाँ पर अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट कंफर्म करने के लिए आता है। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखते हैं चार्ट को तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि पहले हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर प्राइस अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट कंफर्म करने के लिए आता है। यहाँ पर ध्यान रखें अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस को देखते हैं तो इस साइकिल के अंदर अपने पास जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है टोटल 2 के लिए वो है 2.79 ट्रेंड डॉलर के ऊपर। एट द सेम टाइम अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मोमेंटम को देखते हैं तो जिस तरीके से हम टोटल के अंदर बात कर रहे थे उसी प्रकार से टोटल 2 के अंदर भी स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। लेकिन टोटल 2 के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे चुके हैं अगस्त 2025 के अंदर, और हमें यहाँ पर मंथली क्लोजिंग भी मिल चुकी है अगस्त की क्लोजिंग के साथ ही में। लेकिन अगर हम टोटल की बात करते हैं इस महीने हम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग हमें सितंबर की यहाँ पर मंथली क्लोजिंग के साथ देखने मिलेगी, राइट। लेकिन टोटल 2 के अंदर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल चुका है, और जिस भी टाइम पर हम RSI के अंदर लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए चाहते हैं वो हमारे लिए इस साइकिल का टॉप का सिग्नल रह सकता है। साथ ही में अगर हम अदर्स मार्केट कैप की बात करते हैं, टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसीज को निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि मोमेंटम यहाँ पर 2021 से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में स्क्वीज हो रहा है। एंड अगर हम टाइम फ्रेम मेजर करते हैं तो लगभग हमें 1600 डेज से ज़्यादा का टाइम होने लगा है। और ध्यान रखें जिस भी टाइम पर हम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हैं इट मीन्स कि यहाँ पर हम जिस प्रकार से टोटल 2 के अंदर रेजिस्टेंस की बात करें लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर, जिस प्रकार से हम टोटल के अंदर देख रहे हैं, जिस भी टाइम पर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए जाते हैं वो हमारे लिए टॉप का सिग्नल रह सकता है। अगर हम अदर्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हम यहाँ पर हर साइकिल के अंदर किस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि अपने लिए वो रेड ट्रेंड लाइन है, जहाँ से हमें 2018 के अंदर 2021 के अंदर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने मिला। एंड अभी के टाइम पर ये रेजिस्टेंस अपने लिए निकल कर आ रहा है 91 के अराउंड, और अभी RSI ट्रेड कर रही है 60 के अराउंड। ध्यान रखिए यहाँ पर अपने पास इस साइकिल के अंदर प्राइस एक्शन में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है $800 बिलियन से $900 बिलियन के ऊपर, जो कि यहाँ पर करंट अगर हम प्राइस एक्शन के अंदर देखें जो कि 150 से 200% का रिटर्न बनता है। ये तो हम बात करें टोटल 2 एंड अदर्स मार्केट कैप को लेकर। अगर हम यहाँ पर इथेरियम के अंदर देखें, इथेरियम के 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि अभी के टाइम पर हमें यहाँ पर इथेरियम के अंदर गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। एंड इसके पहले हमें यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला था अक्टूबर 2023 के अंदर, जिसके बाद इथेरियम यहाँ पर $1700 जाता है $4000 के ऊपर। अगर हम और पीछे जाते हैं तो इसके पहले यहाँ पर हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर मई 2020 के अंदर, जिस टाइम पर इथेरियम $181 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर 2023 के बाद सेकंड टाइम यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टोकेस्टिक RSI फिर से रीसेट हो चुकी है, और अभी के टाइम पर हमें यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। लास्ट टाइम यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला था अप्रैल 2025 के अंदर, जहाँ पर बिटकॉइन $74,000 से जाता है $123,000 के ऊपर। एंड अगर हम और पीछे जाते हैं तो यहाँ पर हमें सितंबर 2024 के अंदर इसी प्रकार का क्रॉसओवर देखने मिला था स्टोकेस्टिक RSI के अंदर, जिसके बाद
बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म करता है एंड हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने मिलता है। अगर हम और पीछे जाते हैं तो यहाँ पर देखा सकता है 2024 के अंदर, और पीछे जाए तो यहाँ पर सितंबर 2023 के अंदर भी देखा जा सकता है। जिस टाइम पर बिटकॉइन ने अपना बॉटम कंफर्म किया था 2022 के अंदर, ये वो टाइम रहता है नवंबर का, जहाँ पर हमें नवंबर 2022 के अंदर बुलिश क्रॉसओवर मिलता है स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर, जिसके बाद हमें एक नया हाई देखने मिलता है बिटकॉइन के अंदर। अब यहाँ पर हम 2022 के बाद से देख रहे हैं कि हमें 2023 2024 के अंदर सितंबर के महीने के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश क्रॉसओवर जिस टाइम पर देखने मिला है, उसके बाद बिटकॉइन ने तो परफॉर्म किया ही है, लेकिन साथ ही हमें एक और कंफर्मेशन देखने मिला आरएसआई के अंदर कि आरएसआई यहाँ पर अपनी बुलिश ट्रेजेक्टरी में जाती है, जो कि आरएसआई के लिए 70 की रेंज। जब भी हम 70 के ऊपर गए हैं आरएसआई के अंदर, ये वो टाइम रहा है जहां पर बिटकॉइन ने परफॉर्म किया है, मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स ने परफॉर्म किया है। आप यहाँ पर बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जिस भी टाइम पर आरएसआई ने 70 के लेवल को ब्रेक किया है, उस टाइम पर आप ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट को देखिए कि उस टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने मिला। इसी प्रकार से जनवरी 2024 के बाद आप चेक कीजिए। एंड अगर हम यहाँ पर नवंबर 2024 के बाद देखें तो जिस टाइम पर हम सितंबर 2024 के अंदर यहाँ पर क्रॉसओवर कंफर्म करते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर, उसके बाद बिटकॉइन परफॉर्म करता है एंड एक बार फिर से आरएसआई अपनी बुलिश ट्रेजेक्टरी में जाती है, जो कि है 70 की रेंज। और इस टाइम पर भी जाकर आप ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट को देखिए कि हमें यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने मिला। तो अभी तक यहाँ पर हमें सिर्फ 2 बार ही सिचुएशन देखने मिली है। अगर हम अक्टूबर 2023 के बाद देखें या फिर नवंबर 2024 के बाद देखें, एक बार फिर से यहाँ पर सितंबर का महीना आ चुका है, सेम स्ट्रक्चर हमें देखने मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर ध्यान रखें, आरएसआई के अंदर 70 के लेवल के ऊपर जाने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक नया हाई फिर से बिटकॉइन में दे सकते हैं। और साथ ही में बिटकॉइन के साथ ही में हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स में हमें परफॉर्म करते नजर आए। तो उसके लिए 70 की रेंज, जिससे हम जुलाई 2025 के अंदर रिजेक्ट हुए थे, उसके पहले यहाँ पर हम मई 2025 के अंदर रिजेक्ट हुए थे। तो अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करें तो लास्ट 300 डेज से बिटकॉइन की वीकली आरएसआई ने अपने 70 के ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर उसने स्टार्ट के ऊपर अपनी नज़र रखें। एंड अगर हम बिटकॉइन के प्रीमियम इंडेक्स की बात करते हैं, प्रीमियम इंडेक्स बेसिकली हमें बताता है कि किस टाइम पर बिटकॉइन में हमें टॉप मिल सकता है। जैसा कि यहाँ पर मार्च 2024 के अंदर देखा सकता है, जब प्रीमियम अपने हाइस पर रहता है बिटकॉइन टॉप कंफर्म करता है। इसी प्रकार से दिसंबर 2024 के अंदर भी देखा सकता है कि जब बिटकॉइन में टॉप मिलता है उस टाइम पर प्रीमियम अपना हाइट करता है। अब बेसिकली प्रीमियम हमें क्या बताता है, प्रीमियम के अंदर हमें पता लगता है कि किस टाइम पर इन्वेस्टर्स बिटकॉइन के स्पोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार है बिटकॉइन के फ्यूचर्स के अंदर। तो ये हमें मार्केट के अंदर फोमो को दिखाता है। अभी के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि प्रीमियम स्टिल अपने नेगेटिव जोन के अंदर है। जब भी यहाँ पर हम नेगेटिव जोन के अंदर रहे हैं तब तक यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर में टॉप नहीं मिला है, हर बार आप देख सकते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि बिटकॉइन के अंदर जिस भी टाइम पर हमें आने वाले महीनों के अंदर टॉप मिलता है तो उस टाइम पर प्रीमियम फिर से अपने हाइस्ट के ऊपर जाती है। तो ये हमें दिखाता है कि बिटकॉइन यहाँ पर अपना टॉप लगा चुका है, राइट। और इस बात का ध्यान रखिए कि आने वाली एफओएमसी मीटिंग के अंदर आपको यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, बिकॉज जिस भी टाइम पर रेट कट का डिसीजन मार्केट के अंदर आएगा तो उस टाइम पर मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से यहाँ पर हमें अपसाइड एंड डाउनसाइड की तरफ विक देखने मिल सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर ट्रेडर्स को लिक्विडेट किया जाए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में जितने भी चार्ट्स को लेकर हमने डिस्कस किया सभी की अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।